गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड we also studied about the role of discriminant to find the nature of roots. Okay, roots means zeros, ठीक है ना। तो आज जो क्वेश्चन है यह है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ए टेक्स 6 आवर्स लेस देन बी। ए ने भी और बी ने भी सेम काम किया, लेकिन बी ने जितना टाइम लिया उससे 6 घंटे कम में किसने निपटा दिया वो काम, ए ने निपटा दिया। फिर कह रहा है इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 13 आवर्स 20 मिनट्स। एक साथ मिलके दोनों ने क्या किया, 13 आवर 20 मिनट्स में काम निपटा दिया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। बी ने अकेले काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया ये देखना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन, लेट द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल्स टू x आवर्स। तो a का लेंगे अब, द टाइम टेकन बाय a अलोन इज इक्वल्स टू, a ने क्या किया b से 6 आवर्स लेस लिए, तो इसका मतलब x माइनस 6 आवर्स। 1 आवर में क्या किया होगा, इन 1 आवर a ने, और इन 1 आवर b ने। 1 आवर में कितना किया होगा इसने, टोटल टाइम x आवर्स है तो 1 घंटे में कितना किया होगा 1 अपॉन x। 1 अपॉन x वर्क इसने किया, और इसने कितना किया 1 अपॉन x माइनस 6 वर्क ये कर गया। ठीक है, दोनों ने थोड़ा थोड़ा काम कर दिया। अब टोटल टाइम कितना कह रहा है वो, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 13 आवर्स 20 मिनट्स, यानी 13 होल 20 by 60, यानी 13 होल 1 by 3, यानी 40 अपॉन 3 आवर्स। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदला है, बाकी कुछ भी नहीं किया है यहां पर। अब वो कह रहा है फॉर 1 आवर, ठीक है, फॉर 1 आवर। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40 अपॉन 3। तो ये 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो इस 3 को अपॉन से हटा के ऊपर लिख दो। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इसे सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है मैंने। जब इसे सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करूंगा तो एलसीएम लूंगा, x माइनस 6 प्लस एक्स अपॉन x इंटू x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 40 6 240 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व करो इसे, 3x स्क्वायर माइनस 18x, ये उधर जाएगा 80x भी उधर चला जाएगा तो माइनस 80x, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो सॉरी 40 से तो मल्टीप्लाई कर चुके थे हम लोग ना, तो ये होगा 80x, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। अब इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस 98x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको चाहो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके प्राइम फैक्टर करो अगर 240 के 240 इंटू 3 के, ठीक है ना, 240 इंटू 3, पहला और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहला थर्ड को मल्टीप्लाई, तो इसको किया मैंने 3 से 240 बच जाएगा, फिर 3 से किया तो
80 बच जाएगा। 2 से करूंगा 40 हो जाएगा, 2 से करूंगा कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से करूंगा तो 10 हो जाएगा, और 2 से करूंगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करूंगा तो 1 हो जाएगा। अब इनका ऐसा पेयर बनाना है जिनको जोड़ के या घटा के 98 आ जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा पेयर बनता है। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 89, 5 2 जा 10, 2 जा 5 2 जा 10, 3 जा 30, 3 जा 9। ये देखो 5 2 जा 10, 3 जा 30, 3 जा 90, 90 प्लस 8 तो 98 होता है ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास 3x², बीच में कौन सा सिंबल है माइनस का है ना, माइनस 90 प्लस 8x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करो इसे। 3x² माइनस 90x माइनस 8x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x माइनस 30, फिर माइनस 8 कॉमन ले लिया, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब x माइनस 30, x माइनस 30 दोनों जगह है ना, तो x माइनस 30 क्या कर लूंगा कॉमन ले लूंगा। चलिए यहां पर से करने शुरू करते हैं सॉल्व। तो क्या किया मैंने, x माइनस 30 क्या कर लिया कॉमन ले लिया, x माइनस 30 कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक आ गया यहां से x इज इक्वल्स टू 30 और x इज इक्वल्स टू 8/3। इतने आर्स हमारे आंसर आ गए। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो किसे लें और किसे ना लें। 8/3 का मतलब कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आर है, लेकिन b का टाइम है, ये x किसका है b का टाइम है। वो कह रहा है a क्या कर रहा है इससे 6 आवर्स कम ले रहा है। तो भाई 2.3 से 6 आवर कम क्या लेगा, कोई नहीं ले सकता है ना, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। x बराबर 30 मतलब b टेक्स अलोन x आवर्स, मतलब कितना लिया इसने 30 आवर्स ऐसे थे जिसमें b ने काम कंप्लीट करके दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बार बार बता चुका हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है आपका फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या बोल रहा है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर द टाइम ऑफ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय इतना मिनट्स 36 मिनट्स। फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार। निकालनी क्या है ओरिजिनल स्पीड। तो मान लो थोड़ी देर के लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x, लेट द ओरिजिनल स्पीड बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन, टाइम 1 मान लो इसे, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 72 अपॉन x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो रहा है, यही केस सेकंड केस हो गया, इफ स्पीड इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ गई, तो टाइम 2 कितना हो जाएगा, टाइम 2 इज इक्वल्स टू 72 अपॉन x प्लस 10। ये हो जाएगा आपका सेकेंड केस का टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है, इसमें कुछ टाइम लगा और इसमें कुछ टाइम लगा,
तो ज्यादा टाइम कब लगा होगा, जब स्पीड कम थी होगी, तो स्पीड कम यहां पर है, तो इसका मतलब ये माइनस ये बराबर 36 मिनट्स, यही तो होगा। तो मतलब अगर मैं कंबाइन कर दूं इन दोनों को, 72 अपॉन एक्स माइनस 72 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 36। अब इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉल्व करो इस इक्वेशन को, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 72x माइनस प्लस 720 माइनस 72x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 10x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 से काटेंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। अब इससे ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल्स टू 720 इंटू 5 तो कितना होता है 3600। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इधर लाऊंगा, 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 120 और 90 इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, 3600 इंटू 3, सबसे पहले 3 से करो 3600, 3 से कटोगे 1200, 3 से करोगे 400, 2 से करोगे 200, 2 से करोगे 100, 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, 5 से करोगे 5 और 5 से करोगे 1। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120 और 3 2 जा 6। चलो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60 और इंटू 2 120 हो गया। तो 120 ये हो गया, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 5 90। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 90x प्लस माइनस करेंगे, ठीक है ना, 120 माइनस 90x माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसे, 3x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 90x माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लो, 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x प्लस 40 माइनस 90 कॉमन लिया, x माइनस 90 जब कॉमन लिया तो माइनस नहीं प्लस बच जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 40 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 40 कॉमन लिया, बचेगा कितना, 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 40, x इज इक्वल्स टू माइनस 40 और 3x इज इक्वल्स टू 90, 3x इज इक्वल्स टू 90, तो x बराबर 30। तो हमें पता है कि स्पीड नेवर कैन बी नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू तो रहेगी नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं आपके पास। पहला कह रहा है द लेंथ ऑफ वरांडा इज 3, वरांडा समझते हैं ना, जो हमारा आंगन होता है, बरामदा होता है, इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब कोई एक चीज है मेरे पास, सपोज करिए बरामदा है, इस फॉर्म में है, ठीक है, इसकी विड्थ और लेंथ कुछ है। वो कह रहा है कि अगर विड्थ x है तो लेंथ कितनी है, x प्लस 3। और वरांदा कैसा होता है, नॉर्मली रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेंथ और विड्थ की बात कर रहा है तो रेक्टेंगुलर। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू पेरीमीटर।
एरिया और पेरीमीटर दोनों बराबर हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, लेट विड्थ ऑफ वरांदा इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो लेंथ कितनी होगी, x प्लस 3, क्योंकि 3 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू x प्लस 3 मीटर। अब एरिया क्या होगा वरांदा का, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट लेंथ कितनी है, x प्लस 3 इंटू एक्स, इसे मान लो फर्स्ट। एरिया हो गया हमारा इतना, पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यही होता है ना रेक्टेंगल का, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही तो है विड्थ और लेंथ। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड को अगर सॉल्व करता हूं, x प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसे सॉल्व करना है मैंने, जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू x प्लस x 2x, 2 2 जा 4x और प्लस 6। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ये इधर आके माइनस का, -4 प्लस 3, तो माइनस का x बच जाएगा। तो अब हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स करो फिर से, 2 3 3 1, यही होगा। तो क्या करूंगा, 3 माइनस 2 बराबर 1 होता है, तो इसे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लूंगा यहां से, x कॉमन लिया, x माइनस 3 बच गया, फिर प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 बच गया इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 दोनों जगह है, तो दोनों जगह से x माइनस 3 क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। x माइनस 3 हो गया, x प्लस 2 बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू -2। तो भाई डायमेंशंस नेवर कैन बी नेगेटिव, तो ये चीज तो कट जाएगी। x बराबर 3, यानी लेंथ विड्थ कितनी है हमारे पास 3 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी x प्लस 3, यानी 3 प्लस 3। तो x 3 है, तो x प्लस 3 बराबर 6 मीटर, तो हेंस लेंथ बराबर 6 मीटर और विड्थ बराबर 3 मीटर। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए एक बार देख लीजिए इसे, ठीक क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, किसी को कोई अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन आ चुका है। अब कई लोग सोचते हैं यार कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है, 6वीं 7वीं में पढ़ लिए हैं, ये फॉर्मूले बाद में बहुत दिक्कत करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए फॉर्मूले पता होने जरूरी हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹24।
24. A trader losses as much as percent as cost price. मतलब कोई अगर दुकानदार है वो 24 रुपए में एक चीज बेच रहा है तो उसको कितना नुकसान हो रहा है, जितना उतना ही परसेंट लॉस हो रहा है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है. सपोज करो कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है. ये चीज कहना चाह रहा है वो. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. हमें क्या पता कॉस्ट प्राइस क्या है. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू x रुपीज x. रुपीज x. अब कह रहा है कि लॉस परसेंट कितना है उसका, उतना ही है जितना कॉस्ट प्राइस है. तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू कितना, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू कितना होगा, x परसेंट. कोई दिक्कत तो नहीं है. अब देखिए हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब क्या निकालना है हमने, निकालेंगे क्या हम, सबसे पहले लॉस निकालो. ठीक है, तो लॉस कितना होगा, लॉस इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी. कोई दिक्कत तो नहीं है. तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा, यहां से लॉस बराबर लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100. ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बाद में आते हैं क्या करके कि कहां से आया ये चीज, क्यों लिखी ऐसे, ये चीज समझ में नहीं आती है. ठीक है ना. तो लॉस इज इक्वल्स टू लॉस परसेंट इंटू सीपी. तो लॉस इज इक्वल्स टू लॉस परसेंट कितना है, x है, इंटू सीपी कितना है, x अपॉन 100. तो लॉस तो हो गया मेरे पास कितना, लॉस बराबर x स्क्वायर अपॉन 100. कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज कह रहा है. अब देखो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही तो होता है. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, x है ना, x माइनस x स्क्वायर अपॉन 100. सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 24 है. तो दिस इंप्लाइज दैट 24 इज इक्वल्स टू x माइनस x स्क्वायर अपॉन 100. एलसीएम ले लूं सबका तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जो भी है मतलब, तो ये हो जाएगा 2400 इज इक्वल्स टू x 100x माइनस x स्क्वायर. दोनों को इस तरफ लाओ तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 इज इक्वल्स टू 0. कोई दिक्कत तो नहीं है. अब क्या करना है हमने, क्या करेंगे, इसे 100 बनाना है तो 400 और 300 के फैक्टर बन जाएंगे, चाहो तो करके देख लो. ठीक है ना. 2400 को फिर से फैक्टर करो, 10 से किया 240, 10 से किया 24, फिर किससे हो जाएगा, 4 से करोगे 6 और 3 से करोगे 2 और 2 से करोगे तो 1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 लाना है ना हमने, 10 चौक 40, सॉरी 60 और 40 के बन रहे हैं. ठीक है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 6 10 जा 60, ये वाले 10 3 जा 30 और इंटू 2 बराबर 60 और 10 4 जा 40. 40 और 60 100 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 60 प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 2400 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 40x प्लस 2400
00 इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर होगी इतनी, इसको हटा सकता हूं अब थोड़ी देर के लिए। चलिए ये चीज हमारा क्लियर हो गया। हमने क्या निकालना है, केवल कॉस्ट प्राइस, यानी हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है बस, बाकी कुछ काम नहीं है हमारा। तो इस सबको मैं हटा सकता हूं। चलिए यहां से एक्स कॉमन लूंगा, एक्स माइनस 60 बच जाएगा। फिर माइनस 40 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 60 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 60 कॉमन ले लिया, बच गया एक्स माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। x is equals to 60 और x is equals to 40. Both are correct answer because both are positive values and both satisfies the equation. कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 60 भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस आपका 40 भी हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। x बराबर कितना हो गया, ₹40,60, कुछ भी हो सकता है दोनों में से आपका आंसर। तो ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रही है बोट और स्ट्रीम की। मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको अगर कैसे मानना है, क्या मानना है, कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के लिंक में आपको बोट एंड स्ट्रीम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो इन दो क्वेश्चंस का तो कोई काम नहीं रहा, है ना। चलिए ये है क्वेश्चन मेरे पास इकलौता बचा हुआ। क्या कह रहा है, अब मोटर बोट, देखो मैंने कहा था कोई भी बोट जाती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाती है। तो सपोज करो लेट स्पीड ऑफ करंट, पहले स्पीड ऑफ बोट मान लो, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है। भाई बोट इधर को आ रही है, स्ट्रीम इधर को जा रही है, तो बोट पीछे को जाएगी, मतलब स्ट्रीम की जितनी स्पीड होगी उतनी बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो अब स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में क्या होना है, ऐसे बोट जा रही है और स्ट्रीम भी उसे धकेल रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब कह रहा है, हमने क्या पढ़ा है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो पढ़ा है। अब देखो स्पीड इन स्टिल वाटर, तो x बराबर क्या दे रखा है इस बार, 9 किलोमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। x बराबर इस बार दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक, मतलब कोई बोट गई 12 किलोमीटर इधर गई और 12 किलोमीटर इधर भी आई, लेकिन जब इधर गई, इस साइड को गई, तो डाउन स्ट्रीम गई थी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होगी, x माइनस वाई। अब x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो x के बदले क्या रखो, 9, और यहां भी x के बदले 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिस्टेंस कितना है टोटल, 12 किलोमीटर इधर को गया और 12 इधर को आया, तो टोटल तो 24 है। लेकिन जब डाउन स्ट्रीम गया तो 12 अपॉन 9 प्लस x प्लस 12 अपॉन x, नहीं सॉरी y है ना, तो y, और 9 माइनस y, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है ना हमने, यहां पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम प्लस टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है उसने, 3 आवर्स, तो 3। अब सॉल्व करो इसे, 12 इंटू 9 माइनस वाई प्लस 12 इंटू 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 81 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू
3। कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 9 जा 108 माइनस 12y प्लस 108 प्लस 12y, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 81, इससे ये कट जाएगा 108 108 216 होता है, तो कितना हो गया 216 इज इक्वल्स टू 3 वाई स्क्वायर माइनस 81, 3 से इसे काट दो 72, 72 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 81, यही होगा। चलिए अब इसको इधर लाऊंगा, सॉरी 81 माइनस वाई स्क्वायर है, 81 माइनस वाई स्क्वायर, फिर से यहां पर भी कितना हो जाएगा 81 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां भी कितना हो जाएगा 81 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर लाऊंगा तो -9 हो जाएगा, या इसको इधर ले आओ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, इसमें से घट जाएगा 9, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, यानी y इज इक्वल्स टू प्लस का 3 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। बाय स्पीड नेवर कैन बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 3, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर है। ठीक, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखता हूं आपके लिए, देखिए इसे। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपके पास हैं दिए हुए, क्या बोल रहा है इसमें, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200, एक कपड़े का टुकड़ा है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 200 है। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹2, लेस द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड रिमेन अनचेंज्ड। तो मतलब क्या है कि अगर वो कपड़ा, पहले तो कुछ था होगा, अगर वो कपड़ा क्या हो जाए 5 मीटर लंबा हो जाए और हर मीटर की कॉस्ट क्या हो जाए ₹2 कम हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, जो ओरिजिन जो मतलब हमारे पास क्या है कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा अनचेंज रह जाएगी, टोटल कॉस्ट जो है वो अनचेंज रह जाएगी। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर मीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द कॉस्ट, हमें नहीं पता है भाई कॉस्ट क्लॉथ की लेंथ कितनी है, तो लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू x मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, और टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹200। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या हो जाएगी, कॉस्ट पर मीटर, टोटल कॉस्ट अपॉन लेंथ ऑफ क्लॉथ, यही तो होगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 200 अपॉन x, इतना रुपीस। फर्स्ट केस ये है। सेकेंड केस में कह रहा है इफ द क्लोथ इज, कितना लंबा है क्लोथ, अब 5 मीटर और लंबा हो गया, तो मतलब x प्लस 5 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी, न्यू कॉस्ट वही टोटल कॉस्ट अपॉन x प्लस 5। लेकिन क्या कह रहा है, जो 1 मीटर की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, ₹2 कम हो जाएगी, मतलब ये कॉस्ट पुरानी कॉस्ट माइनस नई कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये कॉस्ट कितनी है ₹2 कम है, किससे, इससे, तो इसको इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई 200x प्लस 1000 माइनस 200x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2। तो 200 से 200 कैंसिल,
क्रॉस मल्टी या 2 से इसे भी काट दो, 500 बच जाएगा। तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। अब 500 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें जोड़ के या घटा के क्या आए हमारे पास 5 आए। तो ऐसा है कोई सा, देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 500 टू 250 टू 125 5 5 5 सॉरी 25 था, 5 5 5 1 5 5 जा 25 माइनस 5 टू जा 10 टू जा 20। तो 25 और 20 हमारे फैक्टर बन गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस रखो पहले 25 माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 25 कॉमन लिया, माइनस 20 भी कॉमन लिया, और x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगहों से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 25 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 25 कॉमन लिया, x माइनस 20 हमारा बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया, x बराबर 25 और x बराबर सॉरी ये माइनस का 25 है और ये क्या है 20। तो भाई कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दुकानदार के पास कभी जाते हो तो ऐसे बोलते हो चीनी कितने रुपए किलो है, और दुकानदार बोलते कि माइनस 20 रुपए किलो, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो बोलता है पॉजिटिव वैल्यू, ये कट जाएगा x। तो मतलब लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी हो गई x मीटर। तो यहां से क्या आ गया, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। और कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 200 अपॉन 20, 200 अपॉन 20 10। तो कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू ₹10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक। कुछ लोग थे मतलब, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, पिकनिक प्लान की। द बजट फॉर द फूड वॉज ₹480। टोटल जितने लोग थे सबका बजट कितना था 480। एज 8 ऑफ देम फेल टू ज्वाइन द पार्टी। अब उनमें से क्या हो गया, 8 लोगों के कुछ काम पड़ गए, वो पार्टी में नहीं जा पाए। फिर क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय ₹10। हर मेंबर का कॉस्ट कितना बन गया, 10 रुपए बढ़ गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेंट फॉर पिकनिक। ये नहीं कह रहा है कि कितनों ने प्लान किया था, वो ये कह रहा है कितने गए पिकनिक पे। ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या है, प्लान करना अलग है और जाना अलग है। ठीक है, प्लान सपोज करो 100 लोग करते हैं, लेकिन उसमें से 50 लोग ही जगह पे पहुंच पाते हैं, तो प्लान वाले 50 तो घर में रह गए ना, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th जो है आपके पास, 7th में कहेगा वो, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान्ड फॉर पिकनिक इज इक्वल्स टू x। टोटल कॉस्ट कितना है, ₹480। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹480, यही होगा। तो कॉस्ट पर मेंबर, यहां से कॉस्ट पर मेंबर इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x, यही तो होगा। अब जब 8 लोग, when 8 people fail to join the picnic, ठीक है ना, when 8 people failed to join the picnic, तो कितने बच गए अब जाने वाले, x माइनस 8। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अब भी कितना है, टोटल कॉस्ट 480।
अब यहां से कॉस्ट पर मेंबर कितना आ जाएगा, कॉस्ट पर मेंबर इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब वो कह रहा है कि जो इनके ऊपर बर्डन पड़ा वो 10 रुपए एक्स्ट्रा पड़ गया, मतलब ये वाली कॉस्ट कितनी है, ज्यादा है। तो ज्यादा में से हमेशा कम वाले को माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा नया हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 10। तो मैं केवल इक्वेशन में रिड्यूस कर रहा हूं, बाकी सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 10। तो 480 से 480 काट दो, इसको उधर ले जाओ, या 10 से इसे काट दो, ठीक है ना, 1 0 काट दो तो इधर 1 बच जाएगा केवल। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके लिए, सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जिसका आंसर नहीं आता है वो हमें कमेंट्स कर सकता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए एक दो लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं, जिनकी मैं केवल इक्वेशन बताऊंगा, इक्वेशन बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, सॉल्व अब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सॉल्व करा चुका हूं मैं, तो सॉल्व इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व करना इज योर चॉइस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए 3 क्वेश्चंस और हैं आपके पास, अब इनके मैं केवल इक्वेशंस बनाऊंगा, सॉल्व आप लोग करेंगे। चलिए देखिए, 5 years ago a woman age was square of her son's age। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो लेट 5 years ago the age of son was x। सन की एज को x मान लो, क्योंकि वुमेन की स्क्वायर है। अब वुमेन की x मानता हूं तो सन की अंडर रूट में लेनी पड़ेगी, तो अंडर रूट में लूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, स्क्वायर फिर भी आसान पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, लेट एज ऑफ सन 5 years ago इज इक्वल्स टू x years। तो वुमेन की कितनी होगी, सन की एज का स्क्वायर है उसकी एज, तो वुमेन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कह रहा है, 10 year hence, आज से 10 साल बाद। देखो भाई ये 5 साल पुरानी एज है, 5 साल पुरानी x है, तो प्रेजेंट कितनी होगी x प्लस 5, और आज से 15 साल बाद 10 साल बाद कितनी होगी x प्लस 5 प्लस 10। तो 10 years hence son's age is equals to x प्लस 5। ये तो पहले प्रेजेंट एज लिख दो यार, ठीक है, बाद में कंफ्यूज होते रहोगे। प्रेजेंट एज ये हो गई, प्रेजेंट एज सन की ये हो गई, और इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 10 year hence, आज से 10 साल बाद, 10 years hence, इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 प्लस 10, और इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15। लेकिन स्टेटमेंट अभी आगे और कह रहा है, हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ सन्स एज, मतलब जो ये एज है ये इस एज का कितना होगा, ट्वाइस होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स प्लस 15। सॉल्व करो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2x माइनस प्लस 30। ले आओ इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 5 और 3 के फैक्टर बनाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका। तो फर्स्ट की इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए
एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। सेकेंड में बोल रहा है अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 6। थोड़ी देर के लिए x और y मान लेते हैं, y को फिर x की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब ये वाला काम कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली सॉल्व होगा। देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर, नोट कर सकते हैं इतने टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है आप, अ 2 डिजिट नंबर, अब हमें डिजिट नहीं पता उसके, लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई, लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 6, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। When 9 is added to this number, कोई भी 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है, सब सारे पिछले क्वेश्चन आ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले। 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, इफ 9 is added to this number the digit interchanges their place, तो 10x प्लस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10y प्लस x। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना हो जाएगा, x इधर लाऊंगा 9x, इसको इधर लाऊंगा माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 9, यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो x माइनस वाई, 9 कॉमन ले लूं और काट लूं तो इज इक्वल्स टू माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स, सब जगह माइनस है, माइनस कॉमन लेके काट दूं तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो जो ये प्रोडक्ट है हमारा, यहां पर y के बदले x प्लस 1 रख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का फैक्टर बनेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और y बराबर कितना है x प्लस 1 यानी 3। तो नंबर क्या हो गया हमारा 23 हो जाएगा। अब सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, केवल वर्ड्स को सॉल्व करा रहा हूं मैं, बाकी इक्वेशंस को नहीं। इक्वेशंस आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं अब तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। A shopkeeper buys a certain number of books, कोई बात नहीं, नहीं पता हमें। If the cost of per book was ₹8, ये that could the number of books that could be bought for ₹960, तो मतलब तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, इन 960, ठीक है, ₹960। तो क्या बोल रहा है वो, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक इज 1 बुक, हाँ एक बुक की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल्स टू 960 अपॉन x, इतना ही रुपये होगा। न्यू कॉस्ट कह रहा है क्या है, ₹8 लेस। तो अब क्या हो जाएगा, जब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ पर बुक क्या हो गया हमारे पास, सॉरी ये कॉस्ट ऑफ बुक ये नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ बुक हमारे पास क्या हो गया, x है, सपोज करो ₹x मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पर बुक वाज इतना ₹, लेस, तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो टोटल कॉस्ट कितना है 960 अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अब कह रहा है इफ द कॉस्ट पर बुक वाज ₹8 लेस, तो न्यू कॉस्ट इज इक्वल्स टू x माइनस 8 रुपीज, इतना मतलब रुपीज आगे लगाइए, ₹x माइनस 8। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू 960 अपॉन x माइनस 8। ये भी नंबर ऑफ बुक्स है, ये भी नंबर ऑफ बुक्स है, लेकिन वो क्या कह रहा है
कि इस केस में जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो क्या कर सकता है, 4 किताबें और खरीद सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ बुक्स माइनस नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू 4, यानी 960 अपॉन x माइनस 8 माइनस 960 अपॉन x इज इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 960x माइनस 960x प्लस माइनस माइनस का प्लस 960 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 4। इससे ये कट जाएगा, इससे ये काटोगे तो 2 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1920 और इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन की क्या है, इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से कुछ खास ऐसा नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ भाई दिक्कत होगी, बस ये पता लगाना है कि मानना किसे है और निकालना क्या है, मतलब एज्यूम किसे करना है, एक्स वाई जो भी मान रहे हो आप लोग वो किसे मानना है और क्या चीज लास्ट में फाइनली फाइंड करनी है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है हर बार एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है ना, बीच में कई चीजें और पूछ लेता है वो, तो वो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फाइनल लेक्चर। ठीक, तो इसके बाद हम लोग जो मूव करेंगे वो करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसका जो हमारे पास अभी पार्ट है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देख लीजिएगा, इन्हें कोई दिक्कत तो कमेंट्स। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।